हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले एनिमल टिश्यू के लेक्चर नंबर 4। पहले वाले लेक्चर नहीं पढ़े तो जाकर पहले वाले लेक्चर पढ़ ले, तभी ये लेक्चर स्टार्ट करता है कि अच्छे से समझ में आएगा। तो बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट छूट गया वो पढ़ने वाले हैं, एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड PYQ प्रीवियस के क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं। बाद में मसल्स के टाइप्स भी पढ़ेंगे एंड DPP1 को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कनेक्टिव टिश्यू में। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के होते हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है 2 प्रकार के होते हैं: एरिलोड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश। हम लोग बोन में थोड़ा बड़ा पढ़े थे तो वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। तो क्या क्या डिफरेंट है तो पढ़ लेते हैं। तो कार्टिलेज जो होता है प्रीकॉन्डियम इज प्रेजेंट, कार्टिलेज में प्रीकॉन्डियम प्रेजेंट होता है, एंड बोन्स में पीरिओस्टियम प्रेजेंट होता है। एंड जो कार्टिलेज होता है उसमें कंडियम प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एंड इसमें बोन्स में क्या होता है, ओस्टियन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज जो होता है लिम्फॉयल आर एब्सेंट होता है, एंड इसमें लेमिला आर प्रेजेंट होता है। डायरेक्शनल ग्रोथ होता है, इसमें बाई डायरेक्शन ग्रोथ होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने करते हैं। इसमें मैट्रिक्स जो होता है एविस्कुलर होता है, इसमें मैट्रिक्स जो होता है वेस्कुलर होता है। कार्टिलेज होता है फॉर्म सेल होता है, एंड कंडियोब्लास्ट सेल होता है, कंडियोसाइट सेल होता है। बोन फॉर्मिंग सेल होता है, एंड ऑस्टियो सेल होता है, ऑस्टियोसाइट सेल होता है। एंड लिक्विड कंटेंट 1 to 4 कॉन्डियम सेल्स होता है, इसमें लिक्विड कंटेंट्स ओनली ऑन ऑस्टियो सेल होता है। आगे बढ़ते हैं सर, कार्टिलेज एंड बोन में आगे बढ़ते हैं। इसमें हैविसियन कैनाल आर एब्सेंट, इसमें हैविसियन कैनाल इज प्रेजेंट होता है। इसके बाद में बोन मैरो इज एब्सेंट, इसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। कौन कौन बोन मैरो होता है तो आपको पता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन। कंपोजिशन ऑफ बोन में क्या आता है, बोनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है 65 to 70% होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है 30% होते हैं। इसमें ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसमें CO3 PO4 2 80% होता है, एंड CaCO3 10% होता है, Mg3PO4 20% होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है, सबसे पहले आता है ब्लड। तो ब्लड के pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। एंड ब्लड के स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी बोलते हैं। हेमोपोइसिस जो होता है उसको बात कर लेता है क्या, हेल्दी पर्सन में 5 लीटर ब्लड होता है। हेल्दी पर्सन में कितना लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर ब्लड होता है। ब्लड इज द डिवाइड इंटू 2 पार्ट। तो कौन कौन 2 पार्ट है आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक में आता है प्लाज्मा जो 55% होता है, एंड एस्ट्रो वो येलो होता है NCERT के टॉपिक के हिसाब से। और प्लाज्मा जो होता है 90 से 92% वाटर होता है, एंड 8 से 10% अदर सब्सटेंस होता है। ए नंबर में आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन 6 to 8% होता है, जैसे एल्बुमिन 4%, ग्लोबिन 1 से 2%, एंड प्रोथ्रोम्बिन। बी नंबर में आता है ग्लूकोज, सी नंबर में आता है फैटी एसिड, एंड डी नंबर में आता है एमिनो एसिड, एंड ई में आता है आयंस। आयन में कौन कौन आयंस आता है, H+K+, Cl+ माइनस, Na+ H3O माइनस, Mg+2 NC। उसके बाद में एफ में आता है एंजाइम्स आता है, विटामिन आता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ही आगे चलेंगे तो इसमें आता है ब्लड कार्पोसल्स आता है। तो ब्लड कार्पोसल 45% आता है। तो ब्लड कार्पोसल में क्या क्या आता है, तो RBC, WBC एंड प्लेटलेट। RBC का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट भी है, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रम्बोसाइट। आगे से मसल्स टिश्यू। तो मसल टिश्यू में सबसे पहले आता है मसल टिश्यू किससे बना होता है, तो मेजोडर्म का बना होता है, 40 से 45% और बॉडी वेट का होता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन टिश्यू भी बोलते हैं इसको। टोटल मसल्स का 639 होता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मसल। तो मसल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो मसल के 3 टाइप्स होते हैं। एक में आता है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, एंड कार्डियक मसल। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्केलेटल मसल जो होता है उसको समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं सार्कोलेमा, जो इसमें गोले के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में जो रिक्त स्थान में बूंदा बूंदा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। यानी जो बॉन्ड की तरह चिन्ह की तरह दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डार्क बैंड, यानी इसके बीच के गैप को बोलते हैं लाइट बैंड। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे सर्कुल। और उसके बाद मसल के स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोलते हैं, सार्कोलॉजी।
मसल का स्टडी क्या बोलते हैं, सार्कोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। थिक होता है उसमें म्योसिन प्रोटीन होता है, एंड थिन होता है उसमें एक्टिन प्रोटीन होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो डार्क बैंड होता है ए बैंड, डार्क बैंड के ए बैंड भी बोलते हैं, एंड एनिस्टोपिक बैंड भी बोलते हैं। लाइट बैंड को आई बैंड के नाम से जानते हैं, आइसोटोपिक बैंड भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे साधारण फिगर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो गोले की तरह दिख रहा है इसको बंडल्स बोलते हैं, एंड बंडल्स के अंदर जो ये गोले दिख रहे हैं इसको बोलते हैं मसल्स फाइबर, एंड मसल सेल भी बोल सकते हैं। ये मसल्स क्या है, आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लोकेशन, तो इसका लोकेशन क्या होता है, तो लोकेशन देख लीजिए। फेशियल रीजन, नेक, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, टोंग्स, बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ ओसोफेगस, डायफ्राम, एंड वॉलेंट्री नेचर का होता है। स्मूथ मसल, अब यहाँ स्टार्ट होता है स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल के बारे में समझ लेते हैं। विसरल मसल भी इसको बोलते हैं, एंड इनवॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड मसल भी बोलते हैं इसको। स्पाइनल शेप होता है इसका, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड द सेंटर, इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। टैपरिंग एंड भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्मूथ मसल का लोकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो लोअर पार्ट ऑफ ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, आइरिस मसल्स, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेट्रा, यूरेट्रल ट्रैक, यूरेटर्स, लंग्स, ट्रेकिया, ब्रांकोई। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश। यहाँ पर आता है कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल के बारे में प्रेजेंट इन द हार्ट। कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हार्ट में प्रेजेंट होता है। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनवॉल्यूनरी एंड स्टेनेटर मसल्स भी इसको बोलते हैं, क्वेश्चन में आता है। और आई बैंड, इसमें लाइट बैंड, न्यूक्लियस एंड इंटरसेरेटर एंड डार्क बैंड सब प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने। कार्डियक मसल साइलिंड्रिकल शेप होता है इसका, एंड ब्रांचेड होता है, मसल्स फाइबर न्यूक्लिएटेड होता है। डार्क एंड लाइट बैंड आर प्रेजेंट होता है। इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है, बिलोंग टू कार्डियक मसल फाइबर। टू कार्डियक मसल फाइबर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है, एंड गैप जंक्शन भी प्रेजेंट होता है इन द इंटरकलेटेड डिस्क के बीच में। आगे बढ़ता है स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल में डिफरेंट यहाँ पर एक बार में देख लेते हैं। एक होता है सिलिंड्रिकल शेप होता है, ये स्पाइंडरकल शेप होता है, में सिलिंड्रिकल शेप होता है। इन्वॉलेंट्री नेचर का होता है, इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। 3 नंबर में आता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द पेरिफेरल रीजन, प्रेजेंट इन द सेंटर, प्रेजेंट इन द सेंटर। आगे बढ़ते हैं। इंटरकलेटेड डिस्क इज एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। डार्क बैंड एंड लाइट बैंड आर प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होता है।